भाई और बहनों, इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा एंड उन्हें समझाऊंगा भी। अगर इन केस कोई सा पीवाईक्यू या क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व होगा तो मैं उन्हें पहले खुद समझूंगा एंड देन फिर आपको भी समझाऊंगा। Hello everyone, welcome to day 7 of solving 50 PYQ daily challenge। जहाँ पर अभी हम 50 तो एक भी दिन नहीं कर रहे हैं, हमने उससे कम ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम जो है इसे अभी आगे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हम पुश भी करेंगे। तो फॉर गेट 2026 आपका वेलकम है डे 7 में। तो आज जो है हम स्टैक एंड क्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, स्टैक एंड क्यूज़। एंड इससे पहले हमने जो प्रोग्रामिंग और एरेज ख़त्म किए सारे उसके PYQs, उसमें से कुछ हमारे लेफ़्ट ओवर्स थे, तो उनको जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व कर लेंगे। जब हमारा ये वाला जो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है ये जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो हम पॉइंटर मतलब लिंक लिस्ट के बाद भी हम ख़त्म कर लेंगे, वो जैसा होगा सही हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज तो हम स्टैक एंड क्यूज चालू करते हैं। द पोस्टर एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गेट 2025 का है, गेट 1995 सॉरी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a प्लस बी स्टार c प्लस डी, और स्लैश में हमें दिया है f प्लस डी स्टार ई। ठीक है, तो इसका हमें जो है पोस्ट फिर एक्सप्रेशन बताना है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है सबसे पहले a प्लस, तो हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी प्लस। ठीक, तो सी डी प्लस को मैं यहाँ पर p मान लेता हूँ, तो और यहाँ से आ जाएगा हमारा एज इट इज़ ए बी स्टार स्लैश एफ प्लस डी स्टार ई। अब यहाँ से मैं इसको p मान लिया, तो मैं यहाँ p लिख देता हूँ नॉर्मली, p हो गया हमारा। अब जो है हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी पी स्टार स्लैश एफ प्लस डी स्टार ई। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किया है। तो अब जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस पूरे को। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा नहीं, ये तो कर नहीं सकते ना हम, तो मैं जो है बी पी स्टार को मैं मान लेता हूँ क्यू, और यहाँ पे क्या था सी डी प्लस था। ठीक है, तो ए प्लस क्यू स्टार है प्लस, इसको भी हम जो है कुछ मान लेते हैं, चलो रहने दो अभी नहीं मानते, डी स्टार ई। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस क्यू एफ स्लैश प्लस डी स्टार ई। ठीक है, क्यू एफ स्लैश को मैं जो है क्यू एफ स्लैश पी क्यू आर मान लेते हैं, तो ए प्लस आर प्लस यहाँ पे अब डी ई स्टार आ जाएगा, तो डी ई स्टार को हम जो है डी स्टार को क्या मान लेते हैं हम, पी क्यू आर एस मान लेते हैं, तो ए प्लस आर प्लस एस। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए आर प्लस प्लस में एस, और यहाँ से हो जाएगा ए आर प्लस एस प्लस। ठीक है, पोस्ट फिक्स से हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसे खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ए तो था ही हमारा, आर जो है वो है क्यू एफ स्लैश और क्यू जो है वो है हमारा ए, क्यू है हमारा बी पी स्टार, तो ए बी पी स्टार, और यहाँ से है ए बी पी है हमारा सी डी प्लस स्टार। ठीक है, तो ए बी सी डी ये हमने क्या खोला, बी तो एज इट इज़ था, पी को हमने खोल दिया सी डी प्लस में, पी को हमने सी डी प्लस में खोला। ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन, तो ए बी सी डी। ठीक है, ये जो है हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। लेट्स सी जो इसका आंसर है कि नहीं। सो यहाँ पर हम अपना जो है इसका सॉल्यूशन में मतलब आंसर की खोल लेता हूँ मैं, तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, जो कि हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक, चलो यही जो है हमारा पूरा ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पे हमने क्यू को खोला, क्यू को हमने वीपी स्टार यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे हो जाएगा स्लैश, और आर को हमने खोला था क्यू एफ स्लैश क्या था आर, ठीक। यहाँ पे हो जाए क्यू एफ स्लैश आर होगा ना, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एस आ जाएगा। तो एस तो हमारा डी ई स्टार प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हमने क्यू को खोला है बी पी स्टार, यहाँ से हो जाएगा एफ एज इट इज स्लैश प्लस डी ई स्टार प्लस ए बी सी डी प्लस स्टार एफ स्लैश प्लस डी ई स्टार प्लस, ठीक है। तो हमारा जो है ये ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, डी ई स्टार प्लस प्लस आ रहा है लास्ट में। हमने क्या गलत खोला इसको, एस जो है एस हमारा क्या है, डी ई स्टार ही तो है, ए बी सी डी सही आ रहा है। लेट्स सी इसको क्या मिस्टेक है इसमें, शायद हमने खोला गलत है। यहाँ से हम ए लिख सकते, ए आर हमारा हो जाएगा क्यू एफ स्लैश प्लस एस हमारा हो जाएगा डी स्टार प्लस, ठीक। अब यहाँ से जो है हमारा ए, क्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू को हम लिखेंगे बी पी स्टार, तो बी पी स्टार हमने लिखा क्यू को, और यहाँ से आ गया एफ स्लैश प्लस डी ई स्टार, ठीक। यहाँ पे आ गया प्लस। अब हमें जो है पी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ए बी पी पी है ना, तो पी को हमें लिख देना है सी डी प्लस और स्टार यहाँ था, एफ यहाँ था, स्लैश यहाँ था, ब्रैकेट 1 प्लस डी ई स्टार प्लस। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बी सी डी प्लस स्टार एफ स्लैश। ओके, अब यहाँ पर भी जो है मेरे ख्याल से बदलना चाहिए, यहाँ पर ही हो गया। इसको अगर हम क्यू मान लें, क्यू एस प्लस ए आर प्लस एस प्लस, लेट्स सी हमने जो है क्या मिस्टेक करी है ना। ओके, तो गाइज मैं तो इसको सही कर रहा था एंड यही हमारा जो आंसर है, मैं बहुत बार ट्राई करा, 1 घंटा बिगाड़ दिया मेरा, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसको जब हम एक्चुअली में सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला ही आंसर आ रहा है जो मैं नीचे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मैंने वो स्टार्टिंग के पहले के 4 कैरेक्टर से मिला है तो वो ठीक है, लेकिन लास्ट के 2 प्लस आ रहे हैं तो मैं उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाता, लेकिन वो मिसप्रिंट है या क्या है पता नहीं, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला ही है, डी ई लास्ट में गया डी ई स्टार प्लस। तो फालतू में टाइम बिगड़ गया यार, सही कर रहा था मैं, गला पता नहीं क्या गलत कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। 1996 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो है हमसे कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट टाइप जो कंपटीशन होते हैं वो स्टैक में अच्छे से सपोर्ट होते हैं। तो स्टैक क्या सपोर्ट करता है, स्टैक हमारा होता है ये कोई स्टैक होता है हमारा, तो इसमें जो लास्ट इन गया वो फर्स्ट आउट होगा, तो ये तो लीफो सपोर्ट करता है, बट इसमें दिया है फीफो, तो नहीं, पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा हमसे कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट ऑन लिंक लिस्ट इज़ मोर एफिशिएंट एंड लिस्ट ऑन अरेज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक ऑपरेशन। तो अगर हम लिंक लिस्ट जो है उसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा एफिशिएंट है हमारा रेदर देन हमारा जो है हम जो नॉर्मल उसमें लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमें लेना है, तो यहाँ पे
बिग ऑफ एन टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा एन टाइम में, थीटा वन टाइम में हमारा जो है मतलब कांस्टेंट टाइम में हम एलिमेंट को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक। कोई एलिमेंट अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम जो उस एलिमेंट पे जाएंगे डिलीट कर देंगे, यहाँ पर भी उस एलिमेंट पे जाएंगे डिलीट कर देंगे, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट यहाँ पे पहली एरे में ही हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी उन एलिमेंट्स की। तो जो इंसर्शन है वो यहाँ पर कम टाइम ले रहा है, बट यहाँ पे ले तो नहीं, हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फैचिंग ऑफ एलिमेंट है ना, वो हमारी एरे में जल्दी होती है। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, इम्प्लीमेंटिंग क्यूज ऑन अ सर्कुलर एरे इज मोर एफिशिएंट देन इम्प्लीमेंटिंग क्यूज ऑन अ लीनियर एरे विद 2 इंडाइसेस। तो क्यू जो है हमारा यहाँ पर एक इंडाइसी हो गया, एक इंडाइसी हो गया, और ये हो गया हमारा एक सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पर ये इंडाइस हो गया, यहाँ पर ये, ठीक है। सर्कुलर क्यू में तो एक ही होगा हमारा। इम्प्लीमेंटिंग क्यूज ऑन अ सर्कुलर एरे, इम्प्लीमेंटिंग क्यूज ऑन अ सर्कुलर एरे, ठीक है। ये हमारा एरे है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये फिर से 0 हो जाएगा। इज मोर एफिशिएंट देन इम्प्लीमेंटिंग क्यूज, ठीक है। इसका मेरे को आइडिया नहीं है, मैं देखना पड़ेगा। फोर्थ हम ऑप्शन देखते हैं, लास्ट इन फर्स्ट ऑफ टाइप कंप्यूटेशन आर एफिशिएंट एंड सपोर्टेड बाय क्यूज। नहीं यार, क्यू तो हमारा फीफो सपोर्ट करता है ना। क्यू जो है हमारा, उसमें अगर यहाँ से एलिमेंट गया तो ये आगे बढ़ता आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो रहा था, क्यों तो हमारा फीफो सपोर्ट करता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी जो हमारा फॉल्स हो गया। लेट्स सी कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं। तो हमारा जो यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन हमें पता नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड ट्रू है क्या? आई डोंट नो। फर्स्ट एंड टू ट्रू है क्या? नहीं। सेकंड एंड फोर्थ ट्रू है क्या? फोर्थ, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर हम ऑप्शंस के थ्रू चलें तो ऑप्शन जो पहला है, ए ऑप्शन है, वो है हमारा सेकंड एंड थर्ड। बी ऑप्शन है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। सी ऑप्शन है हमारा थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन है हमारा सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है कि जो फर्स्ट एंड जो लास्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन, ये तो हमारे फॉल्स ही हैं, है ना। फॉल्स है नहीं, तो जहाँ पे ही फर्स्ट एंड फोर्थ दिखेगा मैं उन्हें हटा दूंगा, क्योंकि वो वाली स्टेटमेंट तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, और बीच में एंड है ना, मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हटाओ, फर्स्ट दिख रहा है, ये हटाओ, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ट्रू हो गई। अब यहाँ पर जो है, अब ये इसमें जो है लिंक लिस्ट एफिशिएंट हो भी सकती है, डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो। आई मीन अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो एक्सेस उसमें फास्ट होती है ना, एक्सेस करना एलिमेंट को। लेकिन बाकी सारे जो ऑपरेशन है, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, और हमें जो है न्यू एलिमेंट को ऐड करना, वो सब लिंक लिस्ट में हमारा जो है एफिशिएंट रहता है। तो इसलिए जो टू ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, अगर हम ये वाला 2 पॉइंट अप्रोच यूज़ करते हैं एरे में क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जो है हमारे यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस बच जाए ना, एम्प्टी मेमोरी बच जाए, और हमें तब भी जो है क्यू फुल बताए। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या रैप अराउंड हो जाता है, तो यहाँ पर ही जो है एफिशिएंट हो जाता है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो ट्रू है, और सेकंड ऑप्शन जो है हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको भी ट्रू बोल सकते हैं, ठीक। तो इसको भी ट्रू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ था हमारा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 1997 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग एन इनटू ठीक है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में बदलना है हमें, तो कौन सा जो है एफिशिएंटली होगा। एक ऑपरेटर स्टैक, एक ऑपरेंड स्टैक, एन ऑपरेटर स्टैक एंड ऑपरेंड स्टैक पास ट्री। तो यहाँ पर जो है गेट हमारा है 1997 का क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाए सी ऑप्शन, एन ऑपरेंड स्टैक एंड ऑपरेटर स्टैक, ठीक। दोनों की हमें स्टैक चाहिए रहती है, ऑपरेटर स्टैक। सो लेट्स सी इसका जो आंसर है वो सही है कि नहीं।
इसका जो आंसर है वो है हमारा, ओके इसका गलत आंसर है। तो इसका आंसर जो है हमारी, हमें बस ऑपरेटर स्टैक चाहिए। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो होना चाहिए ए। हमें बस जो है ऑपरेटर स्टैक की नीड पड़ती है, ठीक है। ऑपरेटर स्टैक विच आर द फॉलोइंग इज असेंशियल, अच्छा असेंशियल है, ओके। तो असेंशियल है तो हमारा जो है सिर्फ ऑपरेटर स्टैक रहेगी, तो हमारा काम बन जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स, ये कभी अपनी पोजीशन नहीं बदलते, जो इनकी रिलेटिव पोजीशन होती है ना। तो ड्यूरिंग जो हमारा कन्वर्जन होता है उसमें ये हमारी पोजीशन नहीं बढ़ते, तो ऑपरेटर स्टैक की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारी एसेंशियल है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमसे कह रहा है प्रायोरिटी क्यू इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक दैट स्टोर कैरेक्टर्स। पुश करता है सी को, पुश सी इज़ इम्प्लीमेंटेड इंसर्ट क्यू कॉमा के वेयर के, अच्छा पुट सी इज़ इम्प्लीमेंटेड, ऐसे इम्प्लीमेंट किया है पुट सी को, इंसर्ट करना क्यू सी के वेयर क्यू इज़ एन अप्रोप्रिएट इंटीजर की चूजन बाय द इम्प्लीमेंटेशन। पॉप इज़ इम्प्लीमेंटेड एज डिलीट मिनिमम, ठीक है, डिलीट मिन क्यू, मतलब हमें मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना है। फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन द कीज आर चूजन इन, फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन द कीज आर चूजन इन, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमसे जो है गेट हमारा 1997 का क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है हमने एक प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करी है, ठीक है। ये क्यू कैसी है हमारी, प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक दैट स्टोर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है हमने स्टैक के फॉर्म में जो है क्यू इम्प्लीमेंट करी है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगी हमारी स्टैक। पुश अगर हम सी करते हैं तो इंसर्ट करता है हमारा, अगर हम सी करते हैं तो इंसर्ट करता है हमारा क्यू सी के, ठीक है। तो क्यू सी के जो है हमारा इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जहाँ पे क्यू तो हमारी स्टैक हो गई, सी जो है वह केस है अप्रोप्रिएट इंटीजर की चूजन बाय द इम्प्लीमेंटेशन, जो ठीक है। सी जो है वो तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी जो हमें पुश करना रहेगा, और के हमें इसमें दिया है के इज़ एन अप्रोप्रिएट इंटीजर की, ये कोई इंटीजर की है जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे चूज़ करी होगी, ठीक है। पॉप इज़ इम्प्लीमेंटेड एज डिलीट मिन, तो पॉप जो है अगर हम पॉप करते हैं तो जो मिनिमम एलिमेंट है वो डिलीट होता है। तो अगर देखो पॉप तो स्टैक में से हमें पता है पॉप हमेशा ऊपर से होता है, ठीक। तो हम जो है अगर स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें पॉप करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है अगर हमारा, तो ये ऐसे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर रहा होगा। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब नॉन डिक्रीज़ कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे जाके डिक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, मेरा छोटा एलिमेंट होना चाहिए, तभी जो मैं पॉप करूँगा तो डिलीट मिनिमम हो पाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो एक ऐसी ऑर्डर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे डुप्लीकेट तो हो सकते हैं, डुप्लीकेट का कोई दिया नहीं है, तो हम स्ट्रिक्टली की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तो डिक्रीज़ कर रहा है ना, तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो नॉन इंक्रीजिंग जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए, लेट्स सी 3.4, इसका ऑप्शन है डी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके लेट्स सी। ओके तो यहाँ पर जो है जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो है पहला ऑप्शन जो है नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए अगर कोई डुप्लीकेट की आती है, अगर यहाँ पर हमारी कोई डुप्लीकेट की आ जाती है हमारे क्यू में, है ना, ये हमारा क्यू है और इसमें अगर कोई डुप्लीकेट की आई 5 और 5, तो और ये प्रायोरिटी की है, तो जो हमारा क्यू रहेगा वो निकाल तो देगा, ये यहाँ पर किए है ना,
निकाल तो देगा, लेकिन वो ये गारंटी नहीं करेगा कि मान लो अगर ये हमारी ए है वैल्यू, ये बी है, इन दोनों की जो की है वो 5 5 है, तो जो हमारा क्यू है वो गारंटी नहीं करेगा कि वो इस ए को निकालेगा, इस बी को निकालेगा। तो यहाँ पर ये इशू आ जाता है। तो इसलिए जो है हम प्रायोरिटी की में हम जो है डुप्लीकेट की नहीं रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, हम डुप्लीकेट की इसको नहीं रखने वाले, इसलिए जो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर एक कौन सा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है हमारा ऑर्डर। तो ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि डी ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। ठीक, डी ऑप्शन। अब जो है हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं कंप्यूट द पोस्टफिक वैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया कि क्वेश्चन है हमारा 1998 का। इसका जो पोस्टफिक एक्सप्रेशन दे रखा है 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस ए बाई 2। ठीक, तो इसका हमें अगर पोस्टफिक एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू लॉग एक्स को भी मैं जो है लॉग एक्स प्लस 1 को फ़िलहाल के लिए मैं जो है अपना ए मान लेता हूँ। ठीक है, 3 इंटू ए माइनस ए बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ए स्टार माइनस ए बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 ए स्टार ए बाई 2 हो गया। और इसके बाद अब मैं अगर लॉग को खोलूँ तो 3 ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 स्टार ए बाई 2 माइनस आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो अगर मैं इस लॉग को भी खोल दूँ तो हो जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग 1। लेट्स सी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा लॉग, उसको भी हम एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर है हमारा 3, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस। अब जैसे कि मैं बोला लॉग को भी हम जो है एक ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं, कि यूनरी ऑपरेटर होता है हमारा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पर जैसे हमारा लॉग हमारा दिया x है ना, तो ये हमारा हो जाता है पोस्ट पे एक्सप्रेशन, इसका हो जाएगा x लॉग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो हम सॉल्व करते हैं लॉग। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिया है कि x प्लस 1 लॉग है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ला के हो जाएगा x1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग। ठीक, तो x1 प्लस यहाँ पे आ गया लॉग, माइनस हो गया हमारा a बाई 2। अब स्टार ऑपरेटर सॉल्व होगा तो यहाँ पे ये ऑपरेटर है और ये एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार माइनस a बाई 2। अब यहाँ पे माइनस है और एक ये ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड है, तो 3x1 प्लस क्या जल्दी जल्दी में लिखती हूँ मैंने, तो 3x1 प्लस लॉग स्टार a बाई 2 और माइनस। तो ये जो हमारा आंसर होना चाहिए, लेट्स सी ये जो हमारा आंसर है कि नहीं है। तो 3x1 प्लस लॉग स्टार a बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हमने a बाई 2 को तो सॉल्व ही नहीं किया, तो यहाँ पर ये भी एक मिस्टेक हो गई हमसे कि हमने a बाई 2 को सॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पर मैं जो है ये ले लेता हूँ 3 इंटू लॉग, यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, a बाई 2 को अच्छे से लिखते हैं ताकि अगली बार से हमें याद रहे, तो a बाई 2। ठीक, फिर हो जाएगा यहाँ पर अब लॉग सॉल्व करेंगे हम 3 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस लॉग माइनस ऑफ a बाई 2। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई सॉल्व होगा हमारा, तो 3x1 प्लस लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टार, यहाँ पे माइनस, और अब a बाई 2 सॉल्व होगा हमारा, तो ये हो जाएगा a2 स्लैश। ठीक, अब जो है माइनस हमारा आखिरी बचा वो सॉल्व होगा, तो 3x1
प्लस लॉग स्टार A2 स्लैश माइनस। तो लेट्स सी ये जो हमारा बन रहा है कि नहीं। तो हाँ, यही जो हमारा आंसर है। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं, जो कि है 1998 क्वेश्चन, 1998 का। व्हाट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न फॉर द इनपुट x इज इक्वल्स टू 95। तो x में जब हम 95 भरें तो एक हमारा फंक्शन है जो कि इंटीजर वैल्यू ले रहा है और फिर इंटीजर रिटर्न कर रहा है, फिर बिगिन हमारा हो रहा है। तो x हमारा अगर ग्रेटर दैन है 100 के, कि 95 जो है ग्रेटर दैन है 100 के नहीं है, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई। एल्स हमें फंक्शन में जाना है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल करेगा फंक्शन ऑफ, तो इसने कॉल किया फंक्शन ऑफ फंक्शन x प्लस 11। x प्लस 11 मतलब 95 प्लस 11 हमारा हो गया 95 प्लस 11 हमारा हो जाएगा 106। तो ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमें फिर दोबारा फंक्शन में भेजनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये जो है हमारा फंक्शन ग्रेटर है, तो ये हमारी यहाँ पे x की वैल्यू 106 हुई, तो हमने 10 इससे माइनस कर दिया है ना। तो यहाँ पे देन फंक्शन इक्वल टू x माइनस 10। तो फंक्शन में कौन सी वैल्यू गई, x माइनस 10, मतलब फंक्शन में हमारी वैल्यू गई फंक्शन। इसने क्या रिटर्न करेगा हमको, ये हमें रिटर्न करेगा इसमें से 10 हटा दो तो 96 रिटर्न करेगा ये हमको। ठीक, अब फिर से ये जो है इसमें 11 प्लस होगा, तो यहाँ से एक और कॉल जाएगी। ये हमारी किसकी कॉल गई थी, फंक्शन ऑफ 95 की कॉल, जिसने कि ऐसा कुछ हमें करके दिया। उसके बाद इसकी कॉल गई, अब इस पूरे की जो है कॉल जा रही है। तो ये जब पूरे की कॉल जा रही है तो ये हमें इसमें 11 प्लस करके भेजेगा। तो फंक्शन ऑफ ये हमारा हो जाए 11, तो 107। अब ये जो है 10 माइनस करके हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 97। तो फंक्शन ऑफ 97 की जो वैल्यू जाएगी जिसमें कि 11 प्लस हो जाएगा, तो इसमें अगर 11 प्लस हुआ तो फंक्शन ऑफ 108 प्लस होगा, तो ये हमें रिटर्न करेगा इसमें से 10 माइनस। तो फंक्शन ऑफ हमारा 10 माइनस हुआ तो ये हो गया 98। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन ऑफ 98 हमारा हुआ, तो इसके बाद कॉल जाएगी हमारी फंक्शन ऑफ 109। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सब में 11 प्लस कर रहे हैं ना। ठीक है, 109 क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा रिटर्न 99। इसमें 10 माइनस कर देंगे तो फंक्शन ऑफ 99 की कॉल जाएगी। फंक्शन ऑफ 99 की कॉल जाएगी तो 99 क्या ग्रेटर देन 100 है, नहीं। तो अभी भी जो है हमारी फंक्शन की कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 110। ठीक है, तो जब 110 की कॉल जाएगी तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये जो है हमें 10 रिटर्न करेगा, है ना, सॉरी 100 रिटर्न करेगा, इसमें 10 माइनस करने हैं ना। तो फंक्शन ऑफ इस बार जब 100 की कॉल जाएगी तो इस बार जो x हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा 100। क्या 100 ग्रेटर देन 100 है, नहीं अभी भी नहीं है, तो एक और कॉल जाएगी हमारी। तो यहाँ पर 100 की कॉल गई फंक्शन ऑफ 100 की, तो इसने भेजा फंक्शन ऑफ 100 प्लस 11, तो 111। और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा ये 101 कॉल करेगा, तो इस बार फंक्शन ऑफ हमारी कॉल कौन सी कॉल जाएगी 101 की। तो 101 की कॉल गई, तो यहाँ ये हमारा ग्रेटर है, तो ये रिटर्न कर देगा इसमें से -10। तो इसमें से जब -10 करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए 91 नहीं करेगा, 101 माइनस हमें करना है 10, तो 91 ही रिटर्न करेगा। हाँ ठीक है, 91 रिटर्न कर देगा। तो ऑप्शन जो है सी में कोई जो है इसका आंसर लग रहा है। लेट्स सी कि इसका जो आंसर है वो सी है कि नहीं। तो क्या इसका आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन है हमारा आज का 5th।
नहीं सॉरी 6th क्वेश्चन है हमारा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 91। ठीक है, हमारा जो आंसर हो 91। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो गया। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 2003 का क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एस बी अ स्टैक ऑफ साइज एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एस हमारी स्टैक है जिसका कि साइज़ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा जो है स्टार्टिंग विद द एम्प्टी स्टैक, सपोज वी पुश द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इन सीक्वेंस एंड देन परफॉर्म एन पॉप ऑपरेशंस। तो हमने पहले कुछ एन नेचुरल नंबर्स जो है भर दिए और फिर कुछ हमने एन परफॉर्म एन पॉप ऑपरेशंस, और हम एन पॉप ऑपरेशंस लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब सबको बाहर ना, क्योंकि एन अगर पॉप ऑपरेशन निकालें तो ये तो साइज ऑफ स्टैक है। ठीक है, अज्यूम डेट पुश एंड पॉप ऑपरेशन डेट एक्स सेकेंड ईच टेक एक्स सेकेंड ईच। ठीक है, तो जो हमारा पुश ऑपरेशन है और पॉप ऑपरेशन है वो कुछ हमारे एक्स सेकेंड ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर दोनों जो है एक्स सेकेंड हमारे ले रहे हैं दोनों। ओके, उसके बाद हमसे बोल रहा है कि एंड वाई सेकेंड इलेव्स बिटवीन द एंड ऑफ वन सच स्टैक ऑपरेशन, एंड वाई सेकेंड इलेव्स बिटवीन द एंड ऑफ वन सच स्टैक ऑपरेशन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ऑपरेशन। मतलब जो हमारा y सेकेंड है वो क्या हुआ, वो इतना टाइम बीत गया बिटवीन, बिटवीन किसके, y सेकेंड किस किस के बीच में हुआ, बिटवीन द एंड ऑफ वन सच स्टैक ऑपरेशन। कुछ यहाँ पर एक कोई ऐसा स्टैक ऑपरेशन है, स्टैक ऑपरेशन जो हमारा एंड का, बिटवीन एंड ऑफ, तो जो हमारा ख़त्म होने वाला होगा एंड ऑफ वन सच स्टैक ऑपरेशन एंड स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टैक ऑपरेशन। अच्छा, मतलब जो पहला जो स्टैक है उससे जब एंड हो रहा होगा हमारा, और जो दूसरा ऑपरेशन जब हमारा चालू हो रहा होगा, है ना, नेक्स्ट ऑपरेशन में, नेक्स्ट ऑपरेशन, तो इसके बीच में कितना जो है टाइम बच रहा है, टाइम हमें हो रहा है बिटवीन इनके y सेकेंड्स। फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिफाइन द स्टैक लाइफ ऑफ m इज द टाइम, डिफाइन द स्टैक लाइफ ऑफ m इज द टाइम elapsed from the end of push m to the start of the pop operation that remove m from s. The stack life of an element of the stack is. तो क्वेश्चन हमसे जो है ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे, जैसे ये हमारी स्टैक हो गई, ठीक है, इसमें जो है मान लो पहला हुआ पुश ऑपरेशन, ये हुआ हमारा पुश ऑपरेशन पहला। मान लो 2 3 1 को हमें पुश करना है, तो यहाँ पे पहला पुश हुआ तो 2 पुश हो गया, फिर हमारा 3 पुश हुआ, फिर हमारा 1 पुश हुआ। तो ये हमसे कह रहा है कि हर जो भी हमारा पुश ऑपरेशन है या फिर वो है पॉप ऑपरेशन, तो ये दोनों x सेकेंड लेंगे। ठीक है, दोनों सेपरेटली x सेकेंड लेंगे। अब फिर यहाँ से अगर मैं पॉप करूँगा तो पहले 1 पॉप होगा, है ना, पहले यहाँ पे 1 पॉप हो जाएगा, फिर 3 पॉप होगा, फिर 2 पॉप होगा, ऐसे हो जाएगा, और दोनों जो है x सेकेंड लेंगे। लेकिन हमसे फिर ये y हमारा क्या कह रहा है कि y हमारी चीज़ क्या है वो हमें देखना है। ले मिट गया, ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि जब एक सच ऑपरेशन स्टार्ट होता है, मतलब एंड ऑफ y इज़ द टाइम elapsed बिटवीन एंड ऑफ वन सच ऑपरेशन, मतलब जब हमारा एक पुश ऑपरेशन ख़त्म हुआ उसका जो ख़त्म होने पर आएगा वो एंड वन सच स्टैक ऑपरेशन एंड स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ऑपरेशन। एंड जब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन चालू होगा, जैसे कि पुश मान लो या पॉप मान लो, है ना, पुश स्लैश पॉप या यहाँ भी पॉप स्लैश पुश। ठीक है, इन दोनों का जो एंड होगा यहाँ पे मान लो ख़त्म हुआ ये, और यहाँ पे दूसरा स्टार्ट हुआ, इसका जो बीच का टाइम है वो है y सेकेंड्स। ठीक है, तो यही हमें करना है। पहला एलिमेंट मान लो हमारा 2 पुश हुआ, इसका जो टाइम है ये हो गया x सेकेंड। दूसरा जो एलिमेंट है, मतलब उसके यहाँ तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना पहला ऑपरेशन, एंड हो गया पहला ऑपरेशन। अब जब दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट होगा उसके बीच का टाइम है y, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पे कुछ खाली टाइम, और यहाँ पे 1, फिर खाली टाइम। अब ये तो हमारे सारे पुश ऑपरेशन हो गए।
अब जो है नेक्स्ट हमारा पॉप ऑपरेशन आएगा, तो ये हमारा पॉप ऑपरेशन आया, तो इसने 1 को पॉप किया, ठीक है, 1 को पॉप किया, फिर यहाँ पे खाली टाइम बचा, फिर से हमारा पॉप करेगा, फिर खाली टाइम बचेगा, फिर हमारा पॉप करेगा, है ना। तो ये कुछ हमारे 3 एलिमेंट पॉप हो गए, इसके बाद तो कोई और ऑपरेशन है नहीं। तो अब इसी जो टाइम को हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो एक्स 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 और इसके बीच में जो है ये वाई टाइम है हमारा, वाई 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 और वाई, ठीक। तो ये जो है हमारा वाई टाइम हो गया। सो अगर हमारा देखो पहला कोई ऑपरेशन है n इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मतलब हमें फिर क्या बताना है, फॉर m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिफाइन द स्टैक लाइफ ऑफ m। तो ये क्या कर रहा है, m इक्वल टू 1 और हमें स्टैक लाइफ ऑफ m डिफाइन कर रहा है, तो स्टैक लाइफ ऑफ m क्या होगी, टाइम elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ पुश m। तो मतलब जब हमने कोई भी एलिमेंट को पुश करा होगा m में, मान लो मैंने 2 को पुश करा, ठीक है, 2 को यहाँ पे मैंने कहीं पुश करा, ठीक है, तो elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ पुश m, तो यहाँ पे पुश m मतलब पुश 2 का एंड हो गया होगा, पुश यहाँ पे 2 का एंड हो गया होगा, टू दी स्टार्ट ऑफ द पॉप ऑपरेशन, स्टार्ट ऑफ द पॉप, तो जो हमारा 2 है वो पॉप कहाँ हुआ होगा, कहीं यहाँ पॉप हुआ होगा, पॉप 2, तो यहाँ पे इसका स्टार्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये जो है इसका स्टार्ट है, स्टार्ट किसका है, पुश 2 का, सॉरी पॉप 2 का, पॉप ऑपरेशन एंड रिमूव m फ्रॉम s, और इसको फिर रिमूव कर दिया हमने। द एवरेज स्टैक लाइफ टाइम ऑफ द, ठीक है, तो ये स्टैक लाइफ है इसकी। तो पुश 2 की स्टैक लाइफ कितनी होगी, पुश 2 की अगर हम स्टैक लाइफ देखें तो यहाँ से हो जाएगी y, 1y 2 3 4 और ये 5, तो 5y प्लस पुश ऑपरेशन कितने हुए यहाँ पर, 1 2 3 और 4, तो x हमारे कितने टाइम लिया, 4y, तो 4y। और सिमिलरली अगर हम देखें इसके लिए, अगर हम देखें 3 के लिए, तो 3 का जो है पुश का एंड यहाँ पर कहीं हुआ होगा, ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहे हैं, डिफाइन एज एंड ऑफ पुश, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं हमारा पुश हुआ होगा, पुश 3 का एंड हुआ होगा, और पॉप कहाँ पर हुआ होगा, स्टार्ट यहाँ से, तो इसके बीच में हमारा कितना टाइम है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर है 3y प्लस हमारा 3 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो 1 और 2 प्लस 2y, सॉरी 2x है, और यहाँ पे मैं दोनों में 3y लिख दिया जो कि मैंने गलत करा है, तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, 1 2 3 4 5y प्लस 4x, ठीक है, और यहाँ पर भी 3y प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो अब इसके जो बाद वाला एलिमेंट हम अगर देख के बताएं तो वो हो जाएगा हमारा, एक बार कर ही लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 1 है, 1 का जो पुश है वो पुश ऑपरेशन एंड होना है ना, स्ट्रगलर एंड ऑफ पुश, तो यहाँ पे जो पुश है वो ख़त्म हुआ होगा, पुश 1, और पॉप हमारा क्या है, पॉप हमारा स्टार्ट किधर हुआ है, पुश यहाँ पर हो गया, एंड स्टार्ट ऑफ द पॉप ऑपरेशन, तो पॉप ऑपरेशन जो है हमारा यहाँ पे चालू हुआ है ना, तो पॉप यहीं पे चालू हो गया हमारा 1 के लिए। तो यहाँ पर जो इसका लाइफ टाइम वो तो y आएगा, तो उसके लिए सिंपली y आ गया है ना, 1y। तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न बनाएं तो 5y प्लस 4x है, उसके बाद है 3y प्लस 2x, उसके बाद है हमारा 1y प्लस 0x। तो इसके ऊपर क्या होगा हमारा, 5 है, 1 3 5, तो 7y प्लस जो है हमारा हो जाएगा 7y प्लस 4 5 6x, जो है मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। तो अगर हमसे बोला एवरेज बोला है ना अब हमसे, ठीक है, द एवरेज स्टैक लाइफ ऑफ दिस स्टैक इज, ठीक है, स्टैक लाइफ का एवरेज, तो ये कहाँ तक जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 2n, मान लो स्टैक में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पर 2 एलिमेंट, यहाँ पे 1 एलिमेंट, ठीक है,
तो जब 4 एलिमेंट हुए तो 2 इंटू एन माइनस 1 वाई प्लस 2 इंटू हमारा हो जाएगा एन माइनस 1, ठीक है, तो इंटू एक्स। तो ये कुछ हमारा जो एवरेज बन रहा है। तो अब इन सब का हमें सम भी तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू एस हमारा 2 इंटू 4 माइनस 1 है, ठीक है, 2 इंटू एन माइनस 1 4 माइनस 1 3, ठीक, यहाँ तक तो हमारा सही आ रहा है। अब हमारे एन सच ऑपरेशन हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इन सब का अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा y प्लस 3y प्लस 5y प्लस 7y प्लस कर करके हमारा हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है, और प्लस है हमारा इसमें, इसी में लाइन चल रही है ना, यहाँ पे प्लस करके 0x मतलब 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा n। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इन सब का सम क्या होगा हमारा। तो इसके लिए हम चलो एक काम करते हैं, ये रहने देते हैं, ऐसे नहीं करते हम, क्या है 4 तक का जो है सम कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा n तक के सम करने से। तो यहाँ पर हम जो है y प्लस 3y प्लस 5y प्लस 7y, ठीक है, और प्लस करेंगे फिर हम यहाँ तो ऐसे प्लस करेंगे 6 7 8 9 10 12x। तो यहाँ पर डिवाइड बाय हम फिर करेंगे 4 एंड 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गया हमारा, नहीं 17 नहीं होगा, 16 होगा, है ना, 16y प्लस 12x डिवाइडेड बाय 4। क्यों होगा 16, जो 7 प्लस 5 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4y प्लस 3x, ठीक है। तो ये हमारा कब हुआ, जब n की वैल्यू हमारी हुई 4, ठीक है, जो हमने 3 ली थी। अब एक बार 3 के लिए भी लेके देख लेते कि क्या हमारा सीन बनता है। तो 5 8 और 9y प्लस हमारा 4 5 6x हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 3। तो ये बनेगा हमारा 3 3 जा 9y प्लस हमारा 2 जा 6x, ठीक है। तो एक बन रहा है हमारा 3y प्लस 2x और एक बन रहा है 4y प्लस 3x, ठीक है। तो इसके अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में हमसे कह रहा है, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है n, मैं ऑप्शन जो है यहाँ लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास n x प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3y प्लस 2x। अब देखो यहाँ पर एक खेल है, मैं आपको बताता हूँ। 3y n x प्लस वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर है हमारा लास्ट ऑप्शन हमारा y प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पर ये खेल ये है कि हमें ये वाला अगर हम मान लो 3 का अगर एवरेज लेके निकालते हैं हम, तो हमारा डायरेक्टली हम सेकंड ऑप्शन आता है और उसे हम टिक माराते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है इसका जो है, मतलब ये क्या कह रहा है, एवरेज हमेशा हो ना, तो एवरेज हमेशा ये तो जनरलाइज हुआ ही नहीं ना, इसमें तो एक्स और वाई की टर्म्स में आ गया हमारा जो है कुछ एन पे भी डिपेंड कर रहा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जब n इक्वल टू 4 है, यहाँ पे देखो n इक्वल टू हमारा 4 है, तो क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है एन वाई प्लस n माइनस 1 एक्स। अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा के देखें तो जब हमारा n 3 हुआ, n इक्वल टू 3 हुआ, तो यहाँ पर एन वाई आया प्लस n माइनस 1 एक्स आया, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अगर हम देखें तो अगर ये हमें मिले तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को हम खोल देते हैं एक बार, तो हो गया एन वाई प्लस एन एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये हमारा कोई फॉर्मूला है, ये जो है देखो थर्ड वाला फॉर्मूला है, ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन है ना, कि ये वाली ये जनरलाइज नहीं हुई, क्योंकि हमारा n पे डिपेंड नहीं किया ना, ये n पे भी हमारा डिपेंड कर रहा है एवरेज, ठीक है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा ट्रिकी था। अगर किसी ने जो है टाइम बचाने के चक्कर में 3 से सॉल्व करके एवरेज लिया होगा तो उसका जो ये वाला आंसर आ गया होगा, फिर ऑप्शन 2 टिक हो गया होगा एंड जो गलत हो गया होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन एन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जो है इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, हमारा जो आंसर है वो है इसका हाँ ठीक है, सही आंसर है हमारा, सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। ठीक, चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था आज का 7th क्वेश्चन। अब हमसे कह रहा है 8th क्वेश्चन हमारा है। 8th क्वेश्चन, उससे पहले रिकॉर्डिंग देख लो, उससे ठीक है चालू है। 8th क्वेश्चन है हमारा गेट 2004 का। 2004 का ये क्वेश्चन है और हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंगल एरे दी है, सिंगल एरे ए से कॉमा मैक्स साइज तक, मतलब एरे का जो साइज है मैक्स साइज है, इज यूज टू इम्प्लीमेंट 2 स्टैक्स। ठीक है, तो एक एरे है जिससे कि हम 2 स्टैक बना रहे हैं, 2 स्टैक्स बना रहे हैं। द 2 स्टैक ग्रोज फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ द एरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एरे है। ठीक है, एक मान लो स्टैक ए है, स्टैक बी है। ठीक है, स्टैक अगर हम ए में कुछ बढ़ेंगे तो यहाँ तक बढ़ा है, यहाँ बीच में पार्टीशन मान लो। ठीक है, और स्टैक बी में कुछ बढ़ेंगे तो वो यहाँ से ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे डालेंगे और यहाँ से ऐसे डालेंगे। ठीक है, बेसिकली ये हमारा डबल एंडेड स्टैक बोल लो, कुछ बोल लो इसको, है ना। ठीक है, तो इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो हमसे फिर कह रहा है कि द टू स्टैक ग्रो। ठीक है, वेरिएबल्स टॉप 1 एंड टॉप 2। एक वेरिएबल है हमारा टॉप 1 और एक है टॉप 2। ठीक है, T2 लिख दो। जहाँ पे टॉप 2 जो है वो बड़ा है टॉप 1 से। पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ ईच स्टैक। ठीक है, तो टॉप 1 जो है वो ए का जो टॉप एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, टॉप 1 को, और यहाँ पे जो भी हमारा टॉप में एलिमेंट रहेगा वो टॉप 2 को पॉइंट करेगा। और ऑल्सो हमें गिवन है कि जो टॉप हमारा जो 1 है वो लेस देन है टॉप 2 के, मतलब जो हमारा स्टैक एम्प्टी रहा होगा तो यहाँ पर 0 है अगर मैं बोलूँ, मतलब जो हमारा 0 रहा होगा टॉप 0, तो जो हमारा टॉप 1 है वो टॉप 2 है वो 1 रहा होगा। ठीक है, जो हमारा स्टैक इनिशियली एम्प्टी रहा होगा। तो ठीक है, if the space is used to be efficiently, the condition for stack full will be। तो अगर हमारा जो ठीक है, if the stack is used efficiently, the condition for stack full, तो यहाँ पे हमारी stack full कब होगी। ठीक है, तो हमारा इसका मैक्स साइज हमें क्या बोला है, मैक्स साइज जो है वो हमारा मतलब मैक्स साइज ही है, मैक्स साइज वेरिएबल है, चलो इसको n मान लेते हैं हम, है ना। तो हमारा जो एरे है वो है 1 से लेके n तक का, तो 1 2 3 से लेके हमारा n तक है। ठीक है, अब एक हम यहाँ पे स्टैक में ये कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो टॉप हमारा ये हो जाएगा टॉप, और यहाँ से एक हमारा टॉप ये हो जाएगा टॉप 2, हम इसको बोल देंगे। ठीक है, टॉप 1 ये टॉप 2 ये। ठीक है, तो इनिशियली जो है टॉप 1 की वैल्यू वो 0 रहेगी और टॉप 2 की जो वैल्यू है हम जो हमारा टॉप 2 है, टॉप 2 की वैल्यू हमारी n रहेगी, है ना। n-1 रहेगी ना, अगर हम 0 इंडेक्स से चालू करते हैं तो n-1 रहेगी। ठीक है, टॉप 1 प्लस टॉप 2 मैक्स साइज हो रहा है कि हमारा n+1 हमारा मैक्स साइज हो रहा है, n-1। अच्छा, टॉप 1 हमारा किसको पॉइंट करेगा, टॉप 1 जो है वो 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, लेकिन हमारी एरे 1 से दी है ना, तो नहीं, हम 0 से नहीं लेते इंडेक्स, हम 1 से लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हमसे कह रहा है कि जो हमारा एरे है, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है टॉप 1 इक्वल टू मैक्स डिवाइड बाई 2 एंड टॉप 2 इक्वल टू मैक्स डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, तो जो हमारा टॉप है टॉप 1 मैक्स साइज मतलब n हमारा क्या हो जाएगा इसमें, मतलब हम 10 मान लें इसको, तो n अगर 10 एलिमेंट्स मान लें तो टॉप 1 हो जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 5, तो 5 में हमारा टॉप हो जाएगा टॉप 1। ठीक है, और जो हमारा टॉप 2 है वो हो जाएगा 6, तो टॉप 2 हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो ये जो है क्या कंडीशन फुल की हमारी साइन हो सकती है, लेट्स सी आगे देखते हैं। टॉप 1 प्लस टॉप 2 इक्वल टू मैक्स साइज, तो देखो यहाँ पे टॉप 1 तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टॉप 2 है वो 10 है, तो टॉप 1 प्लस टॉप 2 हमारा मैक्स साइज तो नहीं हो रहा है, 11 हो रहा है ना, तो बी ऑप्शन तो हमारा फॉल्स हो गया। टॉप 1 इक्वल टू मैक्स साइज डिवाइड बाई 2 एंड टॉप 2 इक्वल टू मैक्स साइज, तो टॉप 1 जो है वो हो गया हमारा मैक्स साइज डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5, और जो टॉप 2 है वो हो गया हमारा 10।
तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हम जो है टॉप मतलब स्टैक 1 को अगर हम यहाँ से चालू करें और स्टैक 2 को हम यहाँ से कहीं से चालू करें, मतलब 6th इंडेक्स अगर चालू करें, तो उसके कंडीशन में जो चीज़ें फुल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि टॉप 1 जब हमारा रहा 5, तो हमने बोल दिया स्टैक फुल। ये कंडीशन हो सकती है। लेट्स सी आगे। टॉप 1 इक्वल टू टॉप 2 -1, और टॉप 1 हमसे क्या कह रहा है? टॉप 1 ये हमारा 4th ऑप्शन हो गया। टॉप 1 हमसे कह रहा है कि टॉप 2 जहाँ पर भी होगा उसमें से एक -1। तो मान लो पहले हमारा टॉप यहाँ पर था और दूसरा टॉप यहाँ पर था, तो टॉप 1 का होगा यहाँ पर 10 - 1 दैट इज़ 9। नहीं, मेरे को 4th ऑप्शन तो नहीं लग रहा। सो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो एक तो ए हो सकता है और एक हमारा सी ऑप्शन हो सकता है। डिपेंड करता है हम स्टैक को कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी हम कैसे यूज़ करेंगे स्टैक को। अच्छा, इट इज़ इम्प्लीमेंट द टू स्टैक ग्रो फ्रॉम अपोजिट एंड्स। अच्छा, तो यहाँ पर ये बोला कि जो स्टैक है वो अपोजिट एंड पर भी तो ग्रो कर रही हैं। टॉप 1 मैक्स इज डिवाइड बाई 2। लेट्स सी इसका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें लग रहा था नहीं है और इसका आंसर वही निकल गया। तो जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बट कैसे आया वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमसे बोला कि स्टैक फुल की कंडीशन क्या होगी। तो स्टैक फुल की कंडीशन लाने के लिए हम जो है स्टैक अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर जो स्टैक ग्रो कैसे कर रही है हमें वो भी देखना पड़ेगा। अपोजिट एंड से ग्रो कर रही हैं, इसका ये मतलब हुआ कि टॉप 1 यहाँ से जाएगा और टॉप 2 यहाँ से जाएगा और टॉप 1 यहाँ से जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ए एंड मान लें, इसको बी एंड मान लें, तो टॉप 1 जो है यहाँ से जाएगा। ठीक, और टॉप 2 ये रहा हमारा। तो यहाँ से जब ग्रो करेंगे तो मान लो स्टैक फुल की कंडीशन क्या होगी, यहाँ से भी सारे एलिमेंट भरा गए, यहाँ से भी सारे एलिमेंट भरा गए, तो टॉप एक आगे जाके यहाँ कहीं आ जाएगा और जो टॉप 1 है वो कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉप 1 पॉइंट करेगा और यहाँ पे टॉप जो है 2 पॉइंट करेगा। अब स्टैक का साइज़ अगर हम 10 मान लें तो यहाँ पे 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स से लेकर यहाँ पे मान लो हमारा 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अब हमसे जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वो है कि जो टॉप 1 रहेगा, यहाँ पे टॉप 1 क्या हमारा 6 है। ठीक है, तो जो टॉप 1 रहेगा वो होगा मैक्स साइज डिवाइड बाई 2। तो क्या ये हो रहा है हमारा 10 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 5 हो रहा है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। टॉप 2, अच्छा पहले ही बोल के तो अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब टॉप 1 प्लस टॉप 2 हमारा क्या मैक्स साइज हो रहा है, 10 हो रहा है क्या? नहीं, 6 प्लस 13 हो रहा है, तो नहीं। सी जो ऑप्शन है वो है हमारा टॉप 1 इक्वल टू मैक्स साइज डिवाइड बाई 2। जो टॉप 1 है वो मैक्स साइज डिवाइड बाई 2 है। नहीं, ये कंडीशन के लिए हो ही नहीं रहा। कुछ कंडीशंस के लिए हो सकता है कि वो चीज़ ट्रू हो जाए, लेकिन हमें तो हर चीज़ में ट्रू करना है ना। लेकिन टॉप 1 जो है वो हो रहा है टॉप 2 मतलब 6, सॉरी टॉप 2 क्या है 7 - 1, तो टॉप 1 हमारा 6 हो रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन 4 है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू चेक वेदर एन अर्थमेटिक ऑपरेशन हैज बैलेंस पैरेंथेसिस ऑन इस, तो इसमें जो है इसका आंसर 2004 का क्वेश्चन है, इसका आंसर स्टैक हो जाएगा। बी जो है स्टैक इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स सी इसका आंसर स्टैक है कि नहीं। 9th क्वेश्चन आज के दिन का, इसका जो आंसर है बी स्टैक। ठीक है, अ सर्कुलर लिंकेज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्यू। ठीक है, a single variable p is used to access the queue, ठीक है, to which node p points such that both the operation nq and dq can be performed in constant time। तो इसमें बोला हमारा q कौन सी नोड को पॉइंट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है ये गेट 2004 का क्वेश्चन है। तो हमें एक ये लिंक लिस्ट दी हुई है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, ऐसे कुछ। तो हमारा क्यू किसको पॉइंट करेगा, जिससे कि एन क्यू मेरे ख्याल से इंसर्शन होता है और डी क्यू जो है वो डिलीशन होता है। और ये हमारा पॉइंटर हो गया पी। ठीक है, तो पी पॉइंटर अगर हमारा इसको पॉइंट करेगा, स्टैक में होता क्या है, स्टैक में हमारा होता है, सॉरी स्टैक बोल रहा हूँ, क्यू में हमारा क्या होता है, यहाँ से हम एलिमेंट घुसाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो एन की ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इन, तो यहाँ पे सबसे पहले ये
बाहर हुआ होगा, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, फ्रंट नोड हो गई। ये हमें फ्रंट गिवन है, ठीक है, और ये हमें रियर गिवन है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो फर्स्ट इन ये हुआ होगा, उसके बाद ये वाला ये हुआ होगा इंसर्ट, उसके बाद ये वाला इंसर्ट हुआ होगा। अब हम इन क्यों करते हैं, मतलब कोई एलिमेंट को डालते हैं तो वो कहाँ डलेगा, तो वो डलेगा हमारा, यहाँ से जाएंगे यहाँ, यहाँ फिर यहाँ डल जाएगा, है ना, रियर में डल जाएगा, ठीक है। और अगर हम डी क्यू करेंगे, अच्छा कांस्टेंट टाइम में बोला है ना हमसे, और डी क्यू अगर हम करते हैं तो डी क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट तो यहीं से बाहर निकाल देंगे। तो देखो हमें 2 पॉइंटर तो चाहिए ही होंगे, है ना। तो हमारा जो है इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन होना चाहिए कि नॉट पॉसिबल विथ अ सिंगल पॉइंटर, नॉट पॉसिबल विथ सिंगल पॉइंटर। हमें 2 पॉइंटर तो चाहिए यार, क्योंकि हम इनक्यू अगर डी क्यू कर रहे हैं सिंगल पॉइंटर। लेट्स सी इसका आंसर सही है कि नहीं, 3 10 का सी है, ठीक है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बोल रहा है 2004 का क्वेश्चन है, अज्यूम दैट द ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट मतलब इधर से इधर, यहाँ से प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, एंड जो हमारा पावर वाला ऑपरेटर है जो भी एक्सॉर, ये हमारा है राइट एसोसिएटिव। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इज, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगी हमारी, स्टार मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये एसोसिएटिविटी थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अगर करेंगे एक साथ कोई तो लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज, तो हमें जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया उसका पोस्टफिक्स निकालना है। तो हमें क्या एक्सप्रेशन दिया, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस डी पावर पावर है, ठीक है। तो ठीक है, इसका अब हमें पोस्ट फिक्स निकालना है। चलो निकालते हैं। तो हमें बोला है कि ये जो सबसे हाईएस्ट हमारी प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो इस वाले ऑपरेटर की है, पावर की। तो यहाँ से पहले ये हो जाएगा ई एफ, क्योंकि राइट एसोसिएटिव है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब जो है ये भी हो जाएगा ना हमारा, ये इधर आ जाएगा फिर ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस ए प्लस बी स्टार सी, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा हमारा है, स्टार, स्टार बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो ए प्लस यहाँ पे कितना हो गया, इतना हो गया हमारा सॉल्व। तो यहाँ पर हो गया हमारा बी सी क्रॉस माइनस डी ई एफ स्टार, स्टार नहीं पावर और पावर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद प्लस होगा हमारा, तो ए बी सी एक्स, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस। अब माइनस हो जाएगा तो ये माइनस डायरेक्टली हमारा उधर एंड में चले जाएगा। तो डी ई एफ पावर पावर और ये माइनस, ठीक है। इस तरीके कुछ हमारा आंसर हो जाएगा, ए बी सी एक्स प्लस डी ई एफ पावर पावर माइनस। ये एक्स मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, मैं एक्स बोल दे रहा हूँ बस। तो ए बी एक्स प्लस डी ई एफ पावर पावर माइनस जो है हमारा वो ए ऑप्शन है। तो लेट्स सी इसका जो ए ऑप्शन है वो आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन है हमारा आज का 11th, हाँ इसका जो ऑप्शन आंसर है ए है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। A program attempts to generate as many permutation as possible of the string ABCD by pushing the characters ABCD in the same order onto the stack, but it may pop off the top character at any time. Which one of the following string cannot be generated using the program? ठीक है, एक प्रोग्राम है वो जनरेट कर रहा है एज मैनी परम्यूटेशन एज पॉसिबल ऑफ द स्ट्रिंग ए बी सी डी। 2004 का क्वेश्चन है, ए बी सी डी के जितने भी हमारे परम्यूटेशन बनेंगे उन्हें हम बता रहे हैं, ठीक है। बाय पुशिंग द कैरेक्टर्स ए बी सी डी इन द सेम ऑर्डर ऑन टू द स्टैक। तो देखो यहाँ पे जो है सेम ऑर्डर, पहले ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, ठीक। बट इट में पॉप ऑफ द टॉप कैरेक्टर एट एनी टाइम, लाइक जो टॉप कैरेक्टर है उसे हम किसी भी टाइम बाहर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग कैन नॉट बी जनरेटेड, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रिंग नहीं बनेगी, तो देखो मान लो पहले ये डी निकाल दिया, उसके बाद हमने सी निकाल दिया, बी निकाल दिया, ए निकाल दिया, तो इससे तो मेरा एक ही कैरेक्टर बने। अच्छा ठीक है, तो डी सी बी ए, बी ऑप्शन तो जनरेट हो जाएगा। ए बी सी डी क्या हम कभी जनरेट कर पाएंगे, और पुशिंग नहीं यार, मेरे ख्याल से इसका जो है ए सी और डी हम कभी जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम टॉप सी तो पूरा निकाल रहे हैं ना। लेट्स सी इसका आंसर 3 पॉइंट
इसका जो आंसर है CABD। ओके, तो बाकी कैसे निकालेंगे लेकिन? By pushing the characters A, B, C, D in the same order onto the, but it may pop off the top character anytime। ठीक है, तो मे भी हम पॉप करके इसको दोबारा पुश कर सकते हो, ऐसा कुछ हो, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो देखो कतई नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जो DCB है तो बना लिया। एक ही बात करें तो ABCD हमारा कब बनेगा? ABCD हमारा तब बनेगा जब हमने D कैरेक्टर बाहर निकाला, फिर हमने जो है C कैरेक्टर बाहर निकाला, फिर B कैरेक्टर बाहर निकाला, A कैरेक्टर बाहर निकाला, D को पुश कर दिया। लेट्स सी यार, ओके, सो आई गेस जो अब जो है साउंड आ रही होगी। एंड तो ये कुछ ऑप्शन है हमारे। तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो हमारा बन रहा है उसका ये मतलब है कि ABCD है ना, ABCD। तो स्टैक में हम पहले कुछ हमें पुश करना है, कुछ हमें पॉप करना है। तो हमें पहला क्या एलिमेंट चाहिए? A चाहिए। तो मैं A को पुश करके A को पॉप करूँगा तो A मिल जाएगा। फिर हमें B चाहिए तो B को पुश करके मैं पॉप करूँगा तो B मिल जाएगा। C चाहिए तो C को पुश करके मैं पॉप करूँगा तो C मिल जाएगा। और D चाहिए तो D को पुश करके पॉप करूँगा तो D मिल जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो हमारा मिल रहा है। B ऑप्शन देखते हैं, DCB है। तो मेरे को चाहिए पहले D चाहिए ना, तो टॉप में पहले हमारा D होना चाहिए। तो यहाँ पे A B C और D मैंने पुश किया, D को पॉप किया, उसके बाद C को पॉप किया, B को पॉप किया, A को पॉप किया, तो B ऑप्शन भी हमारा मैच हो गया। उसके बाद CBAD चाहिए मेरे को, तो मतलब सबसे ऊपर C होना चाहिए। तो A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, C। तो मैंने C को पॉप किया, फिर मैंने B को पॉप किया, फिर मैंने A को पॉप किया, और फिर मैंने D को सिंपली पुश करके जो है पॉप कर लिया। तो CBAD जो है मेरे को मिल गया। तो C ऑप्शन भी हमें मिल गया। अब CABD हम देखते हैं। तो पहले मेरे को C चाहिए ना, तो टॉप में सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेरा C। तो ABC। तो C को मैंने पॉप किया तो मेरे को C मिला। अब मैं A को लाना है तो मेरे को तो B को निकालना पड़ेगा। तो नहीं, ये वाला जो D ऑप्शन गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमें गलत हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन स्टैक्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये 2005 का क्वेश्चन है हमारा, 2005 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो जो हमारा ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक जो है हमारे पास f(phi) डिफाइंड है स्टैक पर, f(phi) = 0 है। ठीक है, तो फंक्शन f डिफाइंड है स्टैक ऑफ इंटीजर्स पे, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग प्रॉपर्टी को, कि अगर स्टैक एम्प्टी है हमारी तो 0 रिटर्न करना है, नहीं तो अगर हमें कुछ पुश करना है स्टैक में, अगर हम कुछ पुश कर रहे हैं स्टैक में, तो फंक्शन पुश ऑफ s, i, तो ये हमारा डिफाइन होगा एज कि मैक्स ऑफ f ऑफ s, 0 + i। ठीक है, तो मतलब जो f(s) हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें से 0 के कंपेयर करना है, जो भी दोनों में से बड़ा होगा उसे हमें पुश कर देना है। ऑल्सो जो हमारे स्टैक में जो इंटीजर्स हमने पुश करें उनका ऑर्डर कुछ इस तरह दिया है, -2 नहीं, 2 दिया है, -3, फिर 2, -1 और 2। ठीक है, और ये है बॉटम टू टॉप दिया है, तो इसलिए हमने इस ऑर्डर में लिखा। ठीक, चलो अब हम जो है इफ़ स्टैक एस कंटेन द इंटीजर्स, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स कंटेन कर रहा है, बॉटम टू टॉप में f(s) हमें वैल्यू निकालनी है। f(s) की क्या वैल्यू रहेगी? ठीक है, तो देखो f(s) की वैल्यू तो ये भी एक डिफाइन है कि जब स्टैक एम्प्टी है, और f(s) में अगर हम कोई चीज़ पुश कर मतलब कोई एलिमेंट मान लो f(2) निकाल रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें ये वाली जो मतलब उसमें पुश करना पड़ेगा ये चीज़, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा f(s) की, वो कुछ ये वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो चलो हम जो है इसको रन करते हैं। यहाँ पर हम जो है f(s) की वैल्यू अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इनिशियली तो 0 रहेगी, स्टैक एम्प्टी है तो, और ये क्या आएंगे, हमारी प्रीवियस वैल्यू भी यही रहेगी। तो अगर हम f(f)
2 करते हैं तो हमें पहले मतलब 2 को पुश कर देना है, ठीक है, और ये वैल्यू का रिटर्न करेगा मैक्स ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब 0,0 में से कौन सी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हमारी 0 ही रहेगी, प्लस हमें कर देना है 2। तो इसने क्या वैल्यू रिटर्न करी हमारी 2, तो इसको अपडेट करके हम 2 कर लेते हैं, ठीक। अब एफ ऑफ हमारी -3 और 0 में से 0 बढ़ा तो 0 बढ़ा ना, ठीक, और -3 कर देते हैं। अच्छा सॉरी एफ ऑफ एस है ना, एफ ऑफ एस मतलब प्रीवियस वैल्यू हमारी क्या थी, प्रीवियस वैल्यू थी 2, तो 2 और 0 में से 2 बढ़ा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो ये इसने रिटर्न किया हम -1, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देते हैं -1। फिर हम एफ ऑफ 2 आएगा फिर से, तो प्रीवियस वैल्यू थी -1, 0 से कंपेयर किया तो 0 बढ़ा, प्लस हमने कर दिया 2, ये आ गई वैल्यू 2, तो इसको हमने काट के 2 कर दिया। एफ ऑफ इसके बाद -1, एफ ऑफ जब -1 करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू थी 2 और 0 में 2 बढ़ा तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस हो गया -1, तो 2 - 1 हो गया हमारा 1, तो यहाँ पे वैल्यू चली गई 1, ठीक है। अब सिमिलरली अब जो हम लास्ट एलिमेंट को जो है पुश करने जा रहे हैं एफ ऑफ 2, तो 1 और 0 में से 1 बढ़ा तो 1, प्लस हमारा हो गया 2, तो इसने रिटर्न करा 3, तो ये कुछ हमारा जो एफ ऑफ एस की वैल्यू वो आखिरी में हो गई 3 जब हम सारे एलिमेंट को पुश कर देंगे, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर है, जो कि 3 है, ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन है हमारा 2006 का, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं इसको। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू, तो एक क्यू हमें दी है क्यू नाम की, यूजिंग 2 स्टैक S1 एंड S2, तो 2 स्टैक हैं, एक तो हमारी S1 स्टैक है और एक हमारी S2 स्टैक है, 2 स्टैक हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन करी हमने इससे क्यू की यूजिंग 2 स्टैक गिवन बिलो, ठीक है, वॉइड इंसर्ट है, वॉइड डिलीट है, वॉइड इफ स्टैक एम्प्टी S2, ठीक है, इफ स्टैक एम्प्टी S1 देन प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, और ये हमें कुछ कोड दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद एल्स वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, हमें x को पॉप करना है, पुश करना है S2 में, ठीक। लेट n इंसर्ट एंड m डिलीट ऑपरेशन, ठीक है, तो हमारे n जो है इंसर्ट ऑपरेशंस हुए हैं हमारे, ठीक है, और जो हमारे m है वो क्या हुए हैं, डिलीट ऑपरेशंस, डिलीट, और ऑल्सो DELETE, और हमें गिवन है कि जो m है वो लेस देन इक्वल टू n, मतलब m जो छोटा होगा या इक्वल होगा, मतलब जितने एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे या तो उतनी बाहर निकाल लेंगे या उससे कम डिलीट करेंगे, ठीक। बी परफॉर्म्ड इन एन आर्बिट्रेरी ऑर्डर ऑन एन एम्प्टी क्यू, ठीक है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर, उसके बाद ऑन एन एम्प्टी क्यू, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, तो अगर हम कोई भी पुश कर रहे हैं, पुश अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम एक्स से बोलेंगे वो नंबर को, और पॉप कर रहे हैं तो वो नंबर जो है हम वाई से बोलेंगे, रिस्पेक्टिवली परफॉर्म रिस्पेक्टिवली इन द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल m, n, ठीक है। तो हमने जो है देखो, अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो स्टैक S1 में कर रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ भी हम पुश कर रहे हैं क्यू में, है ना, तो वो हम पुश कर रहे हैं S1 में, तो S1 में जो हमारा पुश हो रहा है, S1 पुश नहीं भाई पुश। उसके बाद अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या स्टैक टू एम्प्टी है, अगर ये स्टैक क्या एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या हम ये वाली स्टैक हमारी एम्प्टी है, अगर ये भी एम्प्टी नहीं है एल्स हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखो ये स्टैक एम्प्टी हो गई, इफ़ स्टैक एम्प्टी, अगर वो 0 रिटर्न करता है, और इफ़ स्टैक एम्प्टी 2, ठीक है, तो मतलब अगर हमारी स्टैक एम्प्टी होती है तो हम 1 रिटर्न करते हैं, तो इसने 1 रिटर्न किया, ठीक है, तो हम कौन सी कंडीशन पे जाएंगे, इफ़ स्टैक एम्प्टी एंड इफ़ स्टैक 2 भी एम्प्टी है और हमारी स्टैक अच्छा ठीक है, पहले जो है हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारी एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी है तो हम इसको भी चेक कर रहे हैं फिर क्या ये एम्प्टी है, अगर ये भी एम्प्टी है तो हमें प्रिंट कर दें स्टैक इज़ एम्प्टी, और अगर एम्प्टी नहीं है एल्स वाइल हमने करा है नॉट एम्प्टी स्टैक 1, जब तक हमारी जो स्टैक 1 है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, हमें क्या करना है एक्स इक्वल टू पॉप S1 करना है, इससे जो एक एलिमेंट निकालना है और पुश करना है इसमें, ठीक है, पुश करना है इसमें, तो x2 यहाँ पे आ जाएगा, x1 यहाँ पे पुश करके उसमें डाल देना है, और फिर लास्ट में हमें जो है पॉप कर देना है S2 से, पॉप कर दिया हमने S2 से, ठीक है, S2 से भी हमने एलिमेंट पॉप कर दिया तो यहाँ पे x1 आ गया। तो इफ़ ठीक है एल्स वाइल हमारी ये कंडीशन दी है, और
ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये क्वेश्चन मार्क किसका है? इसका क्वेश्चन मार्क ये हो गया, एल्स का ये हो गया। अच्छा, वॉइड डिलीट का है। ओके, तो अगर हमारी स्टैक 2 अगर एम्प्टी नहीं है तो उससे हमें एक जो एलिमेंट है वो निकाल देना है। ठीक, n प्लस एम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एम एन एन। ठीक, n प्लस एम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए n और m, और उसमें x को कंपेयर किया। तो देखो x हमारे पास पुश ऑपरेशंस थे और जो हमारे पास पॉप ऑपरेशंस हैं वो y हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम कितने होंगे, है ना। x को हमें मिनिमम मतलब वर्स्ट केस और बेस्ट केस हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है वो है n प्लस एम लेस देन इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है हमें ये लेस देन इक्वल टू x, x जो है वो 2n है हमारा। ठीक, तो ये सब ऑप्शंस हमारे करने से पहले हम जो है एक बार फ्लो देख लेते कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका फ्लो कैसे जा रहा है ना। मतलब हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं दो स्टैक से हमारी क्यू को। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारी स्टैक है S1 और दूसरी हमारी स्टैक है S2। ठीक है, हम अगर कुछ भी इंसर्ट करते हैं वो S1 में ही इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे X1, X2, X हमारा 3। ठीक, ऐसे हम जो है इंसर्शन कर रहे हैं। ठीक, अब हमें अगर कुछ भी डिलीट करना है तो हमें ये पता है कि x1 जो है फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हुआ होगा, तो इसी को हमें तो फर्स्ट बाहर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे एलिमेंट्स को यहाँ से पॉप करो। जैसे x3 को पॉप किया, इधर इंसर्ट किया, x2 को पॉप किया, इधर इंसर्ट किया, x1 को पॉप किया, इधर इंसर्ट किया। ठीक, अब यहाँ से एक एलिमेंट को हम पॉप आउट कर लो, x1 को पॉप कर लो, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पॉप ऑपरेशन हुआ, है ना। यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक परफॉर्म किया हमने। ठीक, तो अब इसी चीज़ को पूरा करने में हमारा कितना चीज़ जो है खर्च हो रही है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर मान लो हमने स्टार्टिंग में क्या करा है, हमने एन इंसर्शन है ना हमारे, एन अगर हमने इंसर्ट ऑपरेशंस करें। ठीक है, एन इंसर्शन ऑपरेशन करें हमने। ठीक है, मतलब हमारे एन कितने हो गए, पुश कितने हो गए हमारे, पुश हो गए हमारे एन। ठीक है, ये एन किस में हमने पुश करें, S1 में हमने एन इंसर्शन कर दिए। ठीक, अब इसके बाद मान लो मेरे को कोई एलिमेंट जो है मेरे को पॉप करना है, एक अगर मैं पॉप ऑपरेशन और लगाता हूँ। ठीक, अब पॉप ऑपरेशन मैं क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है कंपेयर करना है एक्स और वाई का, मतलब को बताना है कि मतलब क्या इनका जो है वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, कि मतलब अगर मैं कुछ एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, कुछ एक्स क्या था हमारा, लेट एक्स है नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो अगर मैंने मान लो एक्स पुश ऑपरेशंस करे, उसके बाद मैं वाई पॉप ऑपरेशंस कर रहा हूँ, तो दोनों का रिलेशन बताना है कि एम और एन के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉप भी करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कितने एलिमेंट लाने पड़े पॉप कर करके, यहाँ पे मैंने पॉप करे टोटल सारे के सारे एलिमेंट, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ही पॉप करे ना, तो पॉप हो गए हमारे 9 जो है हमारे S1 से पॉप हुए। ठीक है, पुश हमने करे S1 में। ठीक है, अब पॉप करके एक एक को हमने अपेंड भी तो करते गए यहाँ पे, मतलब पुश भी तो करते गए S2 में, तो हमने यहाँ पे पुश करे कितने एन एलिमेंट्स हमने पुश करे S2 में। ठीक, उसके बाद हमने जो है एक एलिमेंट को पॉप आउट कर लिया, तो हमने पॉप कर लिया फिर वन एलिमेंट किससे, S2 से। अगर ये कब है हमारा, जब हम एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो टोटल पुश एंड पॉप कितने लगे, पुश हमारे जो है टोटल लगे हमारे पुश हमारे लगे 2n और पॉप जो है वो हमारे लगे, अच्छा सॉरी, पॉप ऑपरेशंस को हम क्या कह रहे हैं, पॉप ऑपरेशंस को हम कह रहे हैं एम डिलीट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ओके, अगर हम किसी चीज़ को पॉप कर रहे हैं तो यहाँ पर एन जो हमने पॉप ऑपरेशंस किए। ठीक, अच्छा ओके, तो यहाँ पर मान लो हमें जितने भी एलिमेंट्स थे, अब तो ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो यहाँ पर मान लो मैं 1 भी बाहर निकाल सकता हूँ, अब यहाँ से 2 भी बाहर निकाल सकता हूँ, 3, मतलब जितने मेरे को एम जितने हमारे डिलीट करना है उतने डिलीट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर मेरा एम हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर एन नहीं हुआ, यहाँ पर हाँ, यहाँ से एम हो गया S2 में, तो यहाँ पे पॉप में कितना हुआ, यहाँ से तो मैंने एक बाहर निकाला तभी है ना, अगर मान लो मेरे को 2 बाहर निकालने होते तो मैं 2 निकालता। तो यहाँ पर मेरा बेसिकली यहाँ पे एम आ जाएगा मेरा पॉप ऑपरेशंस। ठीक, क्योंकि मैं S2 से कितने ही फिर एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ, वो तो रिवर्स ऑर्डर में, फर्स्ट इन जो है फर्स्ट आउट जो हमारा होगा S2 से। ठीक, तो यहाँ पर जो पॉप ऑपरेशन हो गए वो हमारे हो गए n + m, ये दोनों का मिला के हम बताए। ठीक, तो यहाँ पर जो है अब ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा वर्स्ट केस। ठीक है, मतलब बुरे से बुरे में इतना ही होगा हमारा। अब एक बार बेस्ट केस अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस में ये हो सकता है हमारा कि मान लो हमें कितने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है,
हमें n एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, m को पॉप करना है, ठीक है। तो पहले मान लो हमारा जो m है वो हमें पता है ये होगा n इससे बड़ा ही इक्वल होगा, ठीक, और m n से छोटा होगा, क्योंकि हम जितने एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे उससे कम ही तो हम जो है पॉप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारी S1 एरे है उसमें मैंने पहले m एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, ठीक है, x1 x2, ठीक है, यहाँ से लेके xm एलिमेंट्स इंसर्ट करे, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने पॉप करे इन सारे को, ठीक है, पॉप करा तो यहाँ पे आ गया xm, यहाँ पे आ गया xm-1 एलिमेंट, और से लेके x यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर x1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि n मेरा अगर 100 मेरे को कीज़ इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, और m मेरा है 40 मेरे को डिलीशंस करने हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जो पहले 40 जो इंसर्शन है ना वो इस एरे में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस एरे में भेज देता हूँ। तो टोटल कितने हो गए मेरे, जितने भी होंगे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए 60 ऑपरेशंस हैं ना, 60 वैल्यूज़ हैं, उन्हें फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे फिर मेरे को जितने भी m निकाल लेंगे वो हमारा मतलब कम से कम m निकाल पाएंगे, सारे हम इंसर्ट नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा हो गया, तो S1 में सबसे पहले हमने कितना इंसर्शन किए, तो S1 में हमने सबसे पहले 40 इंसर्शंस किए, मतलब m इंसर्शंस किए, m हमने पुश करा, ठीक है, m हमने पुश ऑपरेशंस किए। उसके बाद हमने पॉप ऑपरेशंस कितने किए, पॉप ऑपरेशंस हम देख लेते हैं। पॉप हमने किए m को ही हमने पॉप किया, किससे किया हमने, S1 से पॉप किया, यहाँ पे किससे किया था, S1 में पुश किया था। उसके बाद हमें क्या है, m एलिमेंट्स को पॉप करना है ना, m एलिमेंट्स को पॉप करना है हमें किससे, m एलिमेंट्स को हमें पॉप करना है S2 से, ठीक है। अब फिर इंसर्शन कितने करने हैं, अब यहाँ पे जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उन्हें इंसर्ट कर देते हैं हम, तो n-m हम एलिमेंट्स को फिर बाद में पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल पुश हमारे कितने हो गए, एक तो ये और एक हमारा ये, तो यहाँ पे टोटल पुश हो गए n-m प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पुश ऑपरेशंस हो गए हमारे n, ठीक। पॉप ऑपरेशंस हमारे कितने हो गए, m प्लस m, तो हमारे पॉप ऑपरेशंस हो गए 2m, अगर हमें m जो है पॉप करने थे, ठीक। तो यहाँ से अब अगर मैं x और y पे देखूँ तो x जो हमारा था वो पुश था ना, इंसर्शन था हमारा, सॉरी x हमारा क्या दिया है, x नंबर ऑफ पुश, ठीक है। तो x जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x जो है वो सबसे बड़ा 2n हो सकता है और छोटे से छोटा n हो सकता है, ठीक है। और जो हमारा पॉप है, पॉप मतलब y जो है वो हमारा सबसे बड़ा n प्लस m हो सकता है और सबसे छोटा हो सकता है 2m, ठीक। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो n प्लस m, ठीक है, तो यहाँ पर 2n, ठीक है, पुश ऑपरेशंस तो मैं कितने पुश ऑपरेशन रहेंगे, 2n हो सकते हैं, उसमें n हो सकते हैं पुश ऑपरेशंस। हाँ, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है यार। y जो हमारा वो ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा a ऑप्शन से, लेकिन जो हमारा x मैच नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे n प्लस m कैसे पुश हो गए, अच्छा ओके, नहीं यार, ओके 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 ओके, यहाँ पर मैं समझ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने m पुश करके यहाँ पर फिर m पॉप भी तो कर, देखो मैं इसको दोबारा समझ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, फिर से समझाता हूँ, ठीक। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने m एलिमेंट्स को किया इंसर्ट, ठीक है, m एलिमेंट्स को इंसर्ट किया इसमें, इस स्टैक में, ठीक है। फिर m एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, पॉप किया, ठीक है, पॉप किया, पॉप करके फिर m एलिमेंट्स को मैं स्टैक 2 में पुश भी तो करूँगा, तो यहाँ पे मैंने फिर पुश कर दिया, यहाँ पर मैं पुश लिख लेता हूँ, ठीक है, पुश कर दिया। फिर मैंने पॉप कितने कर लिए, पॉप फिर से मैंने जो है m एलिमेंट्स कर लिए, और जो बचे थे पुश मैंने कितने करे, फिर n माइनस m को मैंने ये S1 में पॉप कर दिया, वो पुश कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ से फिर से देखते हैं हम, तो यहाँ पे टोटल पुश ऑपरेशंस कितने हुए, 1 2 और 3, तो यहाँ पर हो गए m प्लस m प्लस n माइनस m, ठीक है। तो यहाँ से ये कटा तो n प्लस m हो गए, तो ये हो गया हमारा प्लस m, यहाँ पे हो गया m प्लस n या फिर n प्लस m, ठीक। चलो, और पॉप ऑपरेशंस कितने हुए हमारे, एक तो ये पॉप हुआ हमारा और एक ये, तो 2m पॉप तो 2m ही रहे, तो n प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 2n, ठीक है, 2m प्लस हमारा n प्लस m, तो हमारा जो है ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा।
लेट्स सी इसका जो आंसर है करेक्ट है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा आज का 14, हाँ ठीक है, ये जो ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम 2007 का क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। 2007 का क्वेश्चन ये हमसे कह रहा था फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंट इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक। ठीक है, हमें पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है तो ये हमें सिंगल डिजिट में हमने इसे इवेल्युएट किया है। नोट दैट ये वाला जो है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर दिया हुआ है। द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्यूएटेड आर आफ्टर। अच्छा, तो टॉप 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे जब हम पहले स्टार को देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो है हम पहले स्टैक बना लेते हैं। ठीक, स्टैक ऐसे नहीं, हम नॉर्मली सीधे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 2 3, फिर ये 3 स्टार प्लस 5 1 स्टार माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट हमारे इंसर्ट होंगे वो कुछ इस तरीके के स्टैक में इंसर्ट होंगे। सबसे पहला होगा 8 2 3 पावर डिवाइड 2 3 स्टार प्लस 5 1 स्टार माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो है ये कैसे विद अ सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज एवेल्यूएटेड यूजिंग स्टैक। ठीक है, इसको हमने एवेल्यूएट करा है एक सिंगल डिजिट में विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स। ओके, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है 8 मिले, हम इसे यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे क्योंकि जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है मैंने अभी देखा तो उससे हम लेफ़्ट से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 8 मिलेगा तो हम उसे पुश करेंगे स्टैक में। ठीक है, यहाँ से स्टैक मैंने जो है वो ऐसे कुछ बना दिया जो उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, 8 हमें मिला, हमने पुश करा, फिर हमें 2 मिला, हमने पुश किया, हमें 3 मिला, हमने पुश किया। ठीक है, अब हमें एक ऑपरेटर मिला पावर वाला, तो अब हम कर देंगे इन दोनों को पॉप आउट और पावर कर देंगे 3। ठीक है, तो 2 पावर हमारा 3 हो जाएगा। 2 टू द 4 टू द 8, 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया हमारा आंसर। ठीक, 8 अब हमारा जो रिज़ल्ट आया उसे हम कर देंगे पुश, है ना। अब इसके बाद जो है हम फिर से पॉप करेंगे तो 1 आएगा हमारा। अच्छा सॉरी, 8 को हमने पुश किया। ठीक, फिर हमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मिलेगा डिवाइड को हम करेंगे तो हम एक हमें क्या मिल गया, ये ऑपरेटर मिल गया, तो हम 2 एलिमेंट्स को निकालेंगे तो 8 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा हमारा 1 को हम रिज़ल्ट को हम कर देंगे पुश करेंगे, फिर हमें मिलेगा 2 मिला, फिर हमें मिला 3 को हमने कर दिया पुश, फिर हमें पहला मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमें यही बताना था द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक क्या रहेंगे, तो ये रहेंगे 3 और 2। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स सी द आंसर। इसका ये कौन सा क्वेश्चन है, आज का 15th क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो आंसर है वो 6 और 1 है। ओके, तो जब हमें पहला जो स्टार मिलेगा उसके बाद हमें, ठीक है लेट्स सी इसका 6 और 1 क्यों है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमसे बोला है कि पहला जो स्टार एवेल्यूएट होगा तो जो स्टैक के जो टॉप 2 एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे। तो जब हमें स्टार ऑपरेटर मिलेगा, ठीक, तो जब हमें स्टार ऑपरेटर मिला, यहाँ पे हम स्टार पे आ गए तो हम 2 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, तो 3 और 2 को हमने पॉप करके उनके बीच में मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, तो यहाँ से ये जो आंसर है ये आया हमारा 6 2 3 6, और 6 को हम जो है पुश कर देंगे। तो पहला जो है स्टार एवेल्यूएशन के बाद हमारा क्या टॉप 2 एलिमेंट्स रहा है, एक हुआ 6, एक हुआ 1, तो यहाँ पर जो है 6 और 1 जो कि ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2007 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमसे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, सपोज यू आर गिवन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू ऑफ इंटीजर्स, द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू आर। ठीक है, तो एक तो है इज एम्प्टी, रिटर्न ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज। अगर एम्प्टी है तो ट्रू देगा और नहीं है तो फॉल्स देगा। डिलीट है हमारा, डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। ठीक है, तो डिलीट करेगा फ्रंट से और वैल्यू रिटर्न कर देगा वो जो हमारा नंबर होगा वो। ठीक है,
इंसर्ट है हमारा, उसके बाद इंसर्ट है हमारा, इंसर्शन अगर हम कर रहे हैं तो इंसर्ट द इंटीजर आई एट द रियर ऑफ द क्यू, ठीक है, ये बस इंसर्ट कर देगा हमारा रियर पर, ठीक है। अब हम फॉलोइंग फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, और व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द अबव फंक्शन एफ। तो अबव जो फंक्शन है वो क्या जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें दिया है एक फंक्शन है जो कि क्यू ले रहा है, ठीक है, एक आई डिफाइन करा है इसने। इफ़ नॉट इज़ एम्प्टी, अगर हमारी जो है, अगर देखो खाली हुई तो ट्रू रिटर्न करना है, और नॉट ऑफ इज़ एम्प्टी है मतलब खाली नहीं है। तो अगर हमारी जो क्यू है वो खाली नहीं है तो हमें आई में आई इज इक्वल्स टू हमें कर देना है डिलीट क्यू को, और एफ ऑफ क्यू फिर से हमें कॉल करना है, ओके, और फिर इंसर्ट कर देना है क्यू कॉमा आई को, ठीक है, आई में, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारी ये क्यू थी, ठीक है, इस तरीके की कुछ, अगर हम क्यू माने तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो एफ ऑफ क्यू जो है क्यू ये वॉइड ले रहा है एक, तो मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा हमारा। तो एफ ऑफ जो क्यू है हमारा वो क्या कर रहा है, एक तो इंटीजर आई को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, चेक कर रहा है फिर एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है, अगर जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी नहीं है तो उसको क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसको करना है डिलीट। डिलीट कहाँ से करना है, अच्छा फ्रंट से डिलीट करना है, हाँ तो ये फ्रंट ही हो गया ना हमारा, इसको अगर हम फ्रंट माने और इसको हम बैक माने, ठीक है, तो फ्रंट से इसने डिलीट किया और उसकी वैल्यू आई में सेव कर ली, ठीक है, आई में चली गई मान लो एक्स वैल्यू, ठीक है, उसके इंसर्ट कर दिया इसने क्यू ऑफ आई को, मतलब इंसर्ट कर दिया पीछे, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट एट द रियर ऑफ द क्यू, ठीक है, यहाँ पे उसने एक्स को इंसर्ट कर दिया। तो ये हमसे बोल रहा है क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से रिवर्स कर कि जब तक हमारी जो क्यू है वो खाली नहीं हो जाएगी। तो ठीक है, लेट्स सी जिसका ऑप्शन है वो हमसे क्या बोलते हैं, लीव्स द क्यू अनचेंज्ड, क्या ये क्यू को अनचेंज रहने दे रहा है, ठीक है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द क्यू, डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड इंसर्ट इट एट द रियर कीपिंग द अदर एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, एम्प्टी इज द क्यू। देखो एम्प्टी तो नहीं कर रहा तो डी ऑप्शन तो हमारा हट जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। सी जो है डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड इंसर्ट, हाँ ठीक है, तो ये जो है डिलीट कर रहा है फ्रंट से, बिल्कुल सही, और इंसर्ट कर रहा है एट द रियर कीपिंग द अदर एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, अदर एलिमेंट्स का जो सेम ऑर्डर में है। तो देखो यहाँ पर जो है पहले मान लो ऑर्डर था हमारा 1 2 3, यहाँ पे था x, तो ये हो गया x 1 2 3, उसके बाद हो जाएगा 3x 1 2, है ना, ये बढ़ जाएगा। तो इनका ऑर्डर क्या सेम रहेगा क्या, पहले 1 के बाद 2 ही था हमारा, एक बार और देख लेते हैं, तो 2 3x 1 और फिर 1 2 3x, ठीक है, ऑर्डर सेम है, तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो सकता है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, लीव्स द एरे अनचेंज्ड, अनचेंज तो नहीं है, देखो बदल तो रही है, अगर हम एक इंसर्शन भी करा तो ये देखो एरे बदली तो है ना हमारी। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द क्यू, तो रिवर्स हुए क्या ऑर्डर हमारे, नहीं रिवर्स तो बिल्कुल नहीं है, हम तो वही एलिमेंट पे आ गए, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स सी द ऑप्शंस। 16th क्वेश्चन है आज का हमारा, इसका जो आंसर है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू, तो यार रिवर्स कैसे हो गया ये, रिवर्स तो ये कहीं से नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद हमने एफ ऑफ क्यू भी तो कॉल किया है, ओके, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर जो है मान लो हमारे क्यू में एलिमेंट्स थे, हम एग्जांपल लेके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। 3 4 2 1, नहीं यार कुछ और लेते हैं, 3 5 1 और 6 लेते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है, ये 4 हमारे एलिमेंट्स थे, ठीक है। एफ ऑफ हमारा क्यू था, क्यू ने क्या किया, आई में जो है प्रोग्राम का हमारा, ठीक है, इंट आई डिफाइन किया, क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है, नहीं, आई इज इक्वल्स टू डिलीट किया, डिलीट किया क्यू को, डिलीट कहाँ से कर रहे थे हम, फ्रंट से, तो मतलब इसको हम फ्रंट लेते हैं, इसको हम बैक लेते हैं, ठीक, तो यहाँ फ्रंट से हमने डिलीट किया 6 को, तो आई में चला गया 6, और फिर हमने एफ ऑफ क्यू को फिर से कॉल किया, ठीक है, एफ ऑफ क्यू फिर कॉल हुआ तो वो फिर डिलीट करेगा हमारा आई को, तो इसने जो है 1 को डिलीट किया, तो उसके लिए आई की वैल्यू होगी 1, उसके बाद 5 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, ठीक है। अब जो है जब 3 वैल्यू होगी तो हम उसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कहाँ से करेंगे, हम बैक से इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम जो है इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट द इंटीजर्स एट द रियर ऑफ द क्यू, ठीक है, रियर से हम इंसर्ट करेंगे,
तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे रियर हमारा, अच्छा बैक भी तो हमारा एक आगे जाता जाएगा ना। जो हमारी क्यू है वो स्टार्टिंग में उसका फ्रंट और रियर देखते हैं कहाँ पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो फ्रंट यहाँ पे होगा और बैक यहाँ पर होगा। एक एलिमेंट हमने हटाया, तो एक एलिमेंट हमने हटाया तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा, और जो हमारा बैक है वो यहाँ पॉइंट करेगा, फ्रंट इस पे पॉइंट करेगा, ठीक है। लेट्स सी क्यू की वर्किंग। ठीक है, तो हमारा क्या एग्जांपल था, ठीक है, हमने ये फ्रंट लिया था, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ मैं। तो हमारा जो है 3 5 1 2 जो भी एलिमेंट्स थे हमारे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको फ्रंट और इसको मान लेते हैं हम रियर, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट मान लिया हमने, तो हम जो है सबसे पहले एम्प्टी है कि हमारी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रंट से, ठीक है। 2 को हटाया और फ्रंट को यहाँ भेज दिया हमने, ठीक है। तो 2 को हटाया और इसको क्या कर दिया, ठीक है, एफ ऑफ क्यू कॉल किया। तो एफ ऑफ क्यू जब कॉल किया तो आई की वैल्यू हो गई हमारी इसमें 2, और फिर हमने जो है 2 को डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हट के यहाँ आ गया। उसके बाद जो है हम एफ ऑफ क्यू दोबारा कॉल किया जहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, फिर एफ ऑफ क्यू दोबारा कॉल किया जहाँ पे आई की वैल्यू होगी 5, और फिर जो है एक बार लास्ट बार हमने एफ ऑफ क्यू कॉल किया जो भी हमारी वैल्यू हो गई आई की 3, ठीक है। अब जब 3 वैल्यू हो गई तो अब हम जो है कहाँ पर आ गया हमारा फ्रंट आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम जब भी डिलीट करते हैं फ्रंट जो है एक आगे शिफ्ट होकर डिलीट करता है और जो एलिमेंट है उसे रिटर्न कर देता है, ठीक। अब जो है हम क्या वापस जा रहे हैं, अब हम वापस जब जा रहे हैं तो हमें इंसर्ट करना है क्यू को। तो पहले क्या इंसर्ट होगा हमारा रियर पे, इंसर्ट हम कहाँ कर रहे हैं, रियर पे। तो यहाँ पर जो है रियर पे हमारे इंसर्ट किया तो ये 3 रहा, ये 5 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा। अरे यार ये तो फिर से सेम ऑर्डर आ गया। लेट्स सी, ठीक है। तो एक अब आप परफॉर्म करते हैं, फ्रंट, ये रियर, ये फ्रंट, ठीक। 2 1 5 3, यहाँ से पहले 2 की कॉल गई, 2 हटा दिया, ठीक है। फ्रंट आ गया यहाँ पर 1 5 और फिर 3, ठीक है। अब जो है फ्रंट और यहाँ पे ये एक जगह आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारी स्टैक होगी खाली, सॉरी क्यू होगी खाली। यहाँ पे हमारा फ्रंट भी पॉइंट कर रहा है, रियर भी पॉइंट कर रहा है, ठीक। और हमें कुछ भी इंसर्ट करना है तो फ्रंट तो हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम जो है रियर में जो इंसर्शन कर रहे हैं, तो रियर में इंसर्शन किया तो एफ यहाँ पर आ गया, इंसर्ट इंटीजर एक्स रियर ऑफ द क्यू, ठीक है। रियर यहाँ पे हुआ 3 हमने जो पुश कर दिया, लेकिन जो हमारा तो यहाँ पर क्या है, पुश रियर में कर रहे हैं ना, तो 3 यहाँ पे पुश होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसे हम एक बार दोबारा समझते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अरे क्यू का, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 2 1, ठीक है। इसको हमने फ्रंट माना था, इसको हमने रियर माना, ठीक। जो डिलीशन है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से। तो पहले 1 डिलीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 डिलीट हो जाएगा। एफ ऑफ क्यू जो कि 1 डिलीट हुआ, तो यहाँ पे 1 डिलीट हम ऐसे लिख लेते हैं एफ ऑफ क्यू में, उसके बाद 2 डिलीट हुआ, और एफ ऑफ क्यू में उसके बाद 3 डिलीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे फ्रंट और रियर हैं वो एक जगह आ गए होंगे, फ्रंट यहाँ पर और रियर यहाँ पे, जो कि एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होंगे। यहाँ पे आ जाएगा रियर, ठीक है। हमें ये देखना है बस रियर इस साइड जाएगा और फ्रंट इस साइड जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अब 3 एलिमेंट भराएगा, तो 3 यहाँ पे भरा गया, उसके बाद रियर हमारा एक आगे बढ़ गया, ठीक। तो 3 जब यहाँ पर था उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। रियर फ्रंट हमारा यहीं पे रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने इंसर्शन पहले फ्रंट का ही किया था ना 3 का।
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, तो रियर जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं जो एरे है वो 3 to 1 से 1 to 3 हो गई, तो जो एरे जो है सॉरी क्यू जो है हमारी वो रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है कि रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू, तो ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट होगी। इसके जो बाद वाला ऑप्शन है डिलीट्स द एलिमेंट ऑफ द क्यू एंड इंसर्ट दैम इन द रियर, ठीक है, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ क्या होगी कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसे कीपिंग द अदर एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, तो ये वाली चीज़ जो है गलत होगी। क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर में नहीं रख रहा ना, पहले 2 के बाद 1 था लेकिन अब यहाँ पे 2 के बाद 3 हो गया, तो ये वाली चीज़ है, इसलिए सी ऑप्शन गलत होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है 2012 का, ठीक है, 2012 का हमारा क्वेश्चन है। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि सपोज अ सर्कुलर क्यूब विथ कैपेसिटी n-1 एलिमेंट इज इम्प्लीमेंटेड विथ एन एरे, ठीक है, एक हमारी सर्कुलर क्यूब है जिसकी कैपेसिटी n-1 मतलब 0 से लेके n तक होगी, हम अज्यूम करते हैं अभी, ठीक है। अरे से हमें इम्प्लीमेंट करिए ऑफ n एलिमेंट्स, तो इसमें n एलिमेंट्स है, ठीक है, n एलिमेंट्स, ठीक है। अज्यूम दैट द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेटर कैरीड आउट यूजिंग रियर एंड फ्रंट एंड, तो इस बार हम फ्रंट को इधर मान लेते हैं क्योंकि थोड़ी ईजी रहती है, पहले मैंने जो है उल्टा मान लिया था तो थोड़ी जो है समझने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे रियर हम इसको मान लेते हैं एज अरे इंडीड वेरिएबल्स। अज्यूम दैट द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन are carried out using rear and front as array indeed variables respectively, ठीक है। इंसर्शन होता है रियर से, इंसर्शन हो रहा है रियर से, यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं और डिलीशन हो रहा है फ्रंट से। अब मेरे ख्याल से इसमें पुराना वाला लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला एलिमेंट है, चलो इधर ही मान लेते हैं, फ्रंट इधर रियर इधर, ठीक। तो रियर से क्या हो रहा है हमारा इंसर्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स, और फ्रंट से हमारे हो रहे हैं डिलीट एज आर इंडीड वैल्यू रिस्पेक्टिवली। इनिशियली जो रियर और फ्रंट है वो दोनों 0 पे पॉइंट करेंगे एरे की, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो फ्रंट भी यहाँ पर है और रियर भी यहाँ पर है। द कंडीशन डिटेक्ट क्यू फुल एंड क्यू एम्प्टी आर, तो फुल हमारी क्यू कब होगी और एम्प्टी हमारी क्यू कब होगी, ठीक है। तो देखो फ्रंट तो हमेशा यहीं पे रहेगा, जब हमारा जो रियर है, रियर इक्वल टू हो जाएगा हमारा n-1, तो जो हमारी एरे है वो फुल हो जाएगी। और जब हमारा एम्प्टी कब रहेगा, जब हमारा फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू हमारा 0 है, तब जो हमारी एरे है वो एम्प्टी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फुल की कंडीशन बोल रहा है रियर प्लस 1 मॉड n इक्वल टू फ्रंट, और एम्प्टी बोल रहा है रियर इक्वल टू फ्रंट हो गया हमारा, तो एम्प्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 एलिमेंट्स के एरे लूँ, ठीक है, तो इंसर्ट हम रियर से कर रहे हैं ना, तो पहले तो यहाँ पे 0, तो फ्रंट भी इधर और रियर भी इधर है ना। मान लो मैंने 5 2 3 1 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करने, तो यहाँ पर मैं 5 को इंसर्ट करूँगा, पहले रियर को एक आगे बढ़ाऊँगा, रियर आ गया मेरा यहाँ, फिर मैं जो है 2 इंसर्ट करूँगा, रियर आ जाएगा यहाँ पर, 3 इंसर्ट करूँगा, रियर आ जाएगा यहाँ पर, 1 इंसर्ट करूँगा, रियर आ जाएगा यहाँ पर, और 4 इंसर्ट करूँगा तो रियर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रियर, ठीक है। तो फुल हमारी अब कब हो गई हमारी फुल के लिए अब हम कंडीशन देखते हैं। n की वैल्यू थी हमारी 5, तो रियर प्लस 1 मॉड n, तो रियर हमारा क्या है अभी 0 1 2 3 4, तो 4 प्लस 1 और मॉड n मतलब मॉड n, तो 5 मॉड 5 हो गया हमारा 1, नहीं 5 मॉड 5 हमारा हो गया 0, और 0 इक्वल टू क्या हमारा फ्रंट हो रहा है, हाँ फ्रंट हो रहा है, लेकिन एम्प्टी के लिए ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू फ्रंट हो रहा है ना हमारा, 5 मॉड 5 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमें ये भी देखना है कि ये जो है हमारी सर्कुलर क्यू है ना, और अगर हम कोई भी एलिमेंट उसे डिलीट करते हैं
तो एफ हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, और रियर जो है मान लो ये डिलीट किया हमने, ये डिलीट किया, ये डिलीट, ठीक है। तो फ्रंट इक्वल टू रियर तो ठीक है, नहीं तो हमें बोला रियर प्लस 1 मॉड एन इक्वल टू फ्रंट, तो रियर प्लस 1 सेम कंडीशन मॉड एन, तो 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। और फ्रंट प्लस 1, फ्रंट मतलब एम्प्टी के किस केस में हो जाएगी, जब हमारा मान लो 0 प्लस 1, मतलब एम्प्टी हमारी किस केस में होगी, जब फ्रंट और रियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो 0 प्लस 1 मॉड एन मतलब 5 इक्वल टू रियर, रियर इक्वल टू फ्रंट। हेलो गाइस, सो ये वीडियो को मेरे को यहीं पे एंड करना पड़ेगा बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एंड मतलब मेरे को जो क्यू और सर्कुलर क्यू वगैरह ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो है कल जो है हम जो है बाकी सारे क्यू के क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी यार, आज के बस वीडियो में बस 16 क्वेश्चन हो पाए, बाकी मैं 15 प्लस ही मान लूँ। बाकी चलो अब कल सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपको नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।